गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम रीड करेंगे क्लास 6 का चैप्टर हु आई एम। बच्चों, इस लेसन में यह बताया गया है कि हर व्यक्ति अलग तरीके का होता है। हम में से हर व्यक्ति की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, हर व्यक्ति की क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं और उनकी हर एक व्यक्ति की इच्छाएं भी अलग अलग होती हैं। यहाँ कुछ बच्चों के एग्जाम्पल्स दे करके हमें इन बातों को बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से हर एक बच्चे की पसंद और नापसंद अलग अलग होती है, हर एक बच्चे की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं और हर वक्त बच्चा जो है वो अलग अलग चीज़ों को पसंद करता है, अलग अलग चीज़ों को लाइक करता है। तो आइए इस लेसन को रीड करते हैं और जानते हैं इन क्वालिटीज़ के बारे में कि बच्चों को क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, किस तरीके से हमें अलग अलग क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, किस तरीके से हम लोग चीज़ों को पसंद और नापसंद करते हैं और कौन कौन सी क्वालिटीज़ बच्चों में होती हैं, बच्चे क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं, उनकी फेवरेट एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं। ये सारी बातें आज हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। इन दिस लेसन वी लुक at what we are like and how each of us is different। इस लेसन में हम ये जानेंगे कि हमें क्या चीज़ पसंद है और हम में से हर एक बच्चा अलग कैसे होता है। We are all interesting people in different ways and we are all good at different things। हम लोग जो हैं अलग अलग चीज़ों में अच्छे होते हैं, अलग अलग चीज़ों में हमारी विशेषताएं होती हैं और हम में से हर एक व्यक्ति को अलग अलग वस्तुएं करना पसंद होता है। एज यू रीड दिस, थिंक अबाउट वाट यू आर लाइक एंड वाट यू इन्जॉय डूइंग। जब आप इसको रीड करेंगे तो आप इस बारे में सोचें कि आपको क्या चीज़ पसंद है और आप किस चीज़ को इन्जॉय करना चाहते हैं। हु आई एम पार्ट 1, मैनी वॉइसेस राधा। सबसे पहले है राधा के बारे में। राधा, माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज़। मेरी सबसे फेवरेट एक्टिविटी है पेड़ों पर चढ़ना, यानी मुझे पेड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद है। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ ए मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। हमारे घर के एकदम बाहर एक आम का पेड़ है जहाँ की मुझे जाना, जिस पे चढ़ना मुझे पसंद है। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री। उसकी ब्रांचेस काफ़ी फैली हुई हैं, इसलिए उस पर चढ़ना काफ़ी ज़्यादा आसान है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबल इन द फॉर्क ऑफ 2 ब्रांचेस। और मैं बड़ी आसानी से उसकी जो ब्रांचेस है, उनकी जो टहनियाँ हैं, उन टहनियों पे चढ़ के बैठ जाती हूँ जहाँ पे कि 2 ब्रांचेस फॉर्क हो रही हैं, 2 ब्रांचेस बढ़ती हैं, उन पर बैठ जाती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज़। मेरी माँ मुझे कहती हैं कि गर्ल्स के लिए पेड़ पर चढ़ना कोई समझदारी का काम नहीं है। इट इज़ नॉट ए गुड थिंग, इट इज़ नॉट ए सेंसिबल थिंग, इट इज़ नॉट ए रीजनेबल थिंग फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ऑन ट्री। बट वन आफ्टरनून सी क्लाइंब अप टू। लेकिन एक दोपहर को वो भी पेड़ पर चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रा मैंगोज। और हम दोनों ने वहाँ बैठ कर के बातें की और कच्चे आम भी खाए। When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world। और जब मैं पेड़ पे बहुत ऊंचाई पे चढ़ जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी इस संसार पे, पूरी इस दुनिया पे शासन कर सकती हूँ। I can rule में शासन कर सकती हूँ पूरी इस दुनिया पे। तो ये थी राधा की स्टोरी। राधा को पेड़ पे चढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब है नसीर। When I grow up, I want to become a seed collector। जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं सीड कलेक्टर बनूंगा, यानी बीजों को इकट्ठा करने वाला बन जाऊंगा, ऐसी मेरी इच्छा रहती है। We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants। हमारा गांव में एक कॉटन का फील्ड है, कपास का खेत है और हर साल मेरे फादर जो है कपास के प्लांट्स उगाने के लिए बहुत सारा अमाउंट खर्च करते हैं।
My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था कि अनेक सालों पहले वे अपने ही प्लांट से जो बीज गिर जाते थे उन्हें कलेक्ट कर लिया करते थे और नेक्स्ट ईयर वे उन बीजों को खेतों में बो दिया करते थे. बट टुडे दैट डजंट वर्क सो. वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर. पर आजकल यह काम हो नहीं पाता है, इसलिए हमें हर साल न्यू सीड्स परचेज करने पड़ते हैं. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो. मैं यह पता लगाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है. आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ दैम अगैन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर. मैं यह सीखना चाहता हूँ कि इन सीड्स को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए, किस तरीके से इनको सुरक्षित रखा जाए ताकि ये नेक्स्ट ईयर फिर से यूज़ में आ सके और हमें बीजों को खरीदने के लिए फिर से पैसा खर्च नहीं करना पड़े. तो राधा की स्टोरी हमने रीड की. राधा पेड़ पे चढ़ना चाहती है, उसकी यह हॉबी है कि वह पेड़ पे चढ़ने की उसकी हॉबी है. नासिर जो है वह सीड कलेक्टर बनना चाहता है. नेक्स्ट स्टोरी है रोहित की. इफ़ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल. अगर मेरे पास खूब सारे पैसे हों तो मैं ट्रैवल करूँगा, यात्रा करूँगा और जर्नी करता रहूँगा. आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर. मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन्स को देखना चाहता हूँ क्योंकि वे एक मैगज़ीन में यानी कि एक जो मैगज़ीन होती है, पत्रिका होती है, उसके जो पिक्चर्स हैं, उसके जो चित्र हैं, उनमें वह काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था. इसलिए मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ कहाँ, न्यूजीलैंड में, और वहाँ के पहाड़ों को मैं देखना चाहता हूँ अगर मेरे पास खूब सारे पैसे हों तो. ऐसी रोहित की इच्छा है. आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट. और मेरी यह भी इच्छा है कि मैं अमेजन रिवर पे राफ्ट के द्वारा, यानी जो राफ्ट होती है, जो नाव होती है, उसके ऊपर मैं जर्नी करूं अमेजन रिवर में. आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल. मैं लक्षद्वीप के जो समुद्र तट हैं उन पर रहना चाहता हूं और वहां मूंगों को देखने के लिए गोता लगाना चाहता हूं. डाइव करना चाहता हूं किनके लिए? कोरल के लिए. कोरल मीन्स मूंगे, जो कि समुद्र में पाए जाते हैं और लक्षद्वीप में बहुत ज़्यादा मिलते हैं. आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू. और इनके साथ साथ में उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है, चाइना में बीजिंग का जो ओल्डेस्ट सिटी है, और इसी के साथ साथ जो इजिप्ट यानी मिस्र के जो पिरामिड है उनको भी मैं देखना चाहता हूँ. बट व्हाट आई एक्चुअली इंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स. लेकिन ओल्ड बिल्डिंग से ज़्यादा मैं नेचर को देखना चाहता हूँ. मेरे को नेचर को देखने में ज़्यादा मज़ा आता है बजाय ओल्ड बिल्डिंग्स को देखने के. तो यह रोहित की हॉबी है. अगर उसके पास काफ़ी सारे पैसे हों तो वह जर्नी करना चाहता है, वह ट्रैवलिंग करना चाहता है और अलग अलग देशों में जो भी वहाँ की फेमस थिंग्स हैं उनको वह देखना चाहता है. सरबजीत, अब ये सरबजीत की स्टोरी है. सरबजीत, व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रुथ. मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करते और जबकि मैं ट्रुथ बोल रहा होता हूँ, जबकि मैं सच बोल रहा होता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट. और उदाहरण के लिए मैं अगर आपसे कहूँ कि मैंने यह टीचर को बताया कि मैं होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि रवि मेरी बुक ले गया था और उसे लौटाना भूल गया, वह उसे लौटा नहीं पाया, इस कारण से मैं होमवर्क नहीं कर पाया. और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वाजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट. और अगर मैं अपने मम्मी पापा को यह कहता हूँ कि झगड़ा, जो लड़ाई है वह मैंने शुरू नहीं की बल्कि मेरे छोटे भाई ने
पहले स्टार्ट की। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, और जब कई बार मैं अपने टीचर्स को ये बताता हूँ कि मैंने एग्ज़ाम के लिए वाकई में बहुत पढ़ाई की थी, चाहे मेरे उतने अच्छे गुड मार्क्स उतने अच्छे नंबर ना आए थे, मेरे बैड मार्क्स आए थे, लेकिन मैं टीचर से कहता हूँ कि मैंने अच्छी पढ़ाई की थी और मैं ये सब बातें सच बोल रहा होता हूँ, लेकिन लोग बाग इन बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, वे सब मुझे इस प्रकार से देखते हैं जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। दे लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, उनकी जो इस तरीके के फेसेस हैं, उनके इस तरीके के जो चेहरे के भाव हैं, उनको देख करके मुझे वाकई में गुस्सा आ जाता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, कई बार मैं अपने जो नज़र है मैं नीचे देखने लगता हूँ और अपनी जो नज़र है वो जूतों पर टिका देता हूँ और 10 तक गिनता हूँ, ताकि मेरा जो एंगर है, मेरी जो नाराज़गी है वो उनको पता ना पड़े। इस तरीके से मैं अपने गुस्से को कम कर लेता हूँ। यानी सरबजीत जो है उसको इस बात पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी महसूस होती है जब लोग बाग उसकी बात पे विश्वास नहीं करते, उसे झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि वह सच बोल रहा होता है और इस तरीके से देखते हैं मानो कि सरबजीत ने झूठ बोला हो। तो इस बात पे सरबजीत को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। लोग बाग उसके गुस्से को ना जान पाएँ, उसकी नाराज़गी दूसरे लोगों को पता न पड़े, इसलिए वह अपनी जो नज़र है वो उसको नीचे झुका लेता है और 10 तक गिनता है, ताकि वह अपने आप को हल्का महसूस करे और लोग बाग उसकी नाराज़गी ना जान पाए। डोलमा, नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट जो बातचीत है वह डोलमा की है। डोलमा क्या करना चाहती है, उसका क्या प्लान है। व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी, ऐसा उसका सपना है। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट, लोग बाग हंसते हैं जब मैं ऐसा कहती हूँ। बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, लेकिन मैं इस बात पे श्योर हूँ, इस बात का मुझे विश्वास है कि मैं अपना जो भी बात है उसको मैं पूरी कर लूँगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम, हर एक बच्चा मुझे मेरी क्लास में पूछते हैं कि मुझे इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, या कोई समस्या आ जाती है तो एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम, कि कोई समस्या आ जाए, कोई उनके सामने कठिनाई हो तो उन्हें क्या करना होगा। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, और मेरे टीचर जो हैं हमेशा मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, जब कभी किसी को कोई काम करवाना हो तो उसके लिए वे मुझ पर विश्वास करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, मैं हर व्यक्ति के लिए चीज़ों को बेहतर बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स, मैं चाहती हूँ कि अस्पताल, स्कूल और रोड्स अच्छे हों। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for disease and send a spaceship to Mars, और मैं यह भी चाहती हूँ कि भारत के जो साइंटिस्ट हैं वो जो डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, उनको क्योर करने की, उनको बीमारियों को नष्ट करने की दवाइयों की खोज करें, और जो स्पेसशिप है यानी जो अंतरिक्ष यान है वह मार्स तक भेजा जाए, यानी मंगल ग्रह तक अंतरिक्ष यान भेज सकते हैं। ऐसे वैज्ञानिक हमारे यहाँ साइंटिस्ट हैं, हमारे भारत में ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो चाहें तो सारी बीमारियों को की दवा खोज सकते हैं और मार्स तक जो अंतरिक्ष यान है उसको भेज सकते हैं। ज़रूरत है तो उनको मोटिवेट करने की। तो जो डोलमा है वो बड़ी होकर के एक प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है और हमारे देश को उन्नति की राह पर आगे ले जाना चाहती है। वह यहाँ पे नए स्कूल्स बनवाना चाहती है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हों, हॉस्पिटल्स बनवाना चाहती है, अच्छी रोड्स बनवाना चाहती है, साइंटिस्ट को मोटिवेट करना चाहती है ताकि वह साइंस के फील्ड में और मेडिसिन के फील्ड में अच्छा वर्क कर सकें और हमारे देश को उन्नति की ओर अग्रसर कर सकें।
नेक्स्ट है पीटर। माई फेवरेट डे इज़ द सेकंड सैटरडे ऑफ एवरी मंथ। मेरा जो सबसे फेवरेट डे है वह है सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने का दूसरा संडे। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल टू सी ए फिल्म। क्योंकि इस दिन हमारी सारी फैमिली सिनेमा हॉल जाती है फिल्म देखने के लिए, मूवी देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर। मेरे फादर एडवांस में ही टिकट ले लेते हैं, मेरी ग्रैंड मदर, मेरे मदर फादर, मेरे 2 भाई और मैं स्वयं, हम बस पकड़ के वहाँ तक पहुँचते हैं, सिनेमा हॉल तक पहुँचते हैं। इन द इंटरवल माई फादर buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film। और जब इंटरवल होता है उस समय मेरे फादर मेरे लिए पीनट्स खरीद करके लाते हैं, पीनट्स मीन्स मूंगफली खरीद करके लाते हैं, और मुझे जो हॉल है उसके अंधेरे में बैठ करके मूंगफली खाते हुए फिल्म देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं ऐसा करता रहता हूँ, मैं मूवी देखता रहता हूँ और पीनट्स खाता रहता हूँ। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। इसके बाद हम लोग कहीं रास्ते में आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं हमेशा, कि ये उनकी एक्टिविटी है। जब भी सेकंड संडे आता है मंथ का तब वो मूवी देखने जाते हैं, मूवी देखने के बाद वापस लौटते हुए आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। एवरीवन इज़ इन ए गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली। हर व्यक्ति अच्छे मूड में होता है और हम स्वयं को भी काफ़ी ज़्यादा लकी फील करते हैं कि हमारी जो फैमिली है कितनी ज़्यादा हैप्पी फैमिली है। तो इस तरीके से वो सेकंड संडे को एंजॉय करते हैं और अपनी दिनचर्या इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। बच्चों, आप भी इसी तरीके से अपने जो हॉबीज़ है, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, या आपको कौन सा वर्क करना, कौन सा कार्य करना, या किस चीज़ को एंजॉय करना पसंद है, उसके बारे में आप अपने जो भी आपकी विचार हैं, जो भी आपकी थिंकिंग्स हैं, वो आप लिखें और बताएं। यही आपका होमवर्क है, यही ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आप अपनी बुक हनी शक्ल के दूसरे चैप्टर्स के भी वीडियो देखना चाहते हैं और उनको हिंदी में समझना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपको न केवल आपके बुक के चैप्टर्स को इजी वे में समझने में मदद मिलेगी, बल्कि आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से ग्रामर का भी काफ़ी सारा पोर्शन आसानी से सीख पाएंगे।